जो कि 2018 में जहाँ से हमने इलेक्शन कंटेस्ट किया था, हमारी खुशकिस्मती थी कि तहरीक इंसाफ ने हमें टिकट दिया। तो वो जो बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें आज फिर यानी 244 में 244 में मैंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। इंशाल्लाह 10 तारीख को सुबह 11 बजे स्क्रूटनी है, यही आना है। और आज वैसे भी जो इलेक्शन कमीशन जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है, उसके बाद हमारी पार्टी का क्या मौक़िफ़ होगा वो आज कल की मीटिंग में फिर आपको पता चल जाएगा कि करना क्या है। कोई अगर सवाल पूछना है तो पूछ लें। इलेक्शन में कल मैं ये बता दूं आपको कराची के हवाले से कि कल मैं और हमारे साथी कराची के सदर बिलाल गफ्फार, हमारे वकला, हमारे कैंडिडेट्स, कल हम गए थे इस्लामाबाद। बल्दियाती इलेक्शन में जो इलेक्शन कमीशन के सामने हमने रखी जो इरेगुलरिटी, मैं नहीं कहूँगा, जो कंप्लीट ओपन धांधली हुई थी आरओज के हाथ। और मैं सुबह से वहाँ बैठा रहा जब से वो शुरू हुई हियरिंग, बारी बारी टंडो LIR से भी, टंडो अंदरून सिंध से भी, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी थे। तो 100% नहीं लेकिन 99.9% वो केसेस थे जिनमें फॉर्म 11 में कैंडिडेट जीता हुआ था और अपेंडिक्स ए जो कंपाइल्ड रिजल्ट है उसमें उसको हरा दिया गया। कहीं 400 वोट बढ़ा दिए, 241 को 241 और 50 को 200 आगे 2 लगा के 400 वोट वहां बढ़ा दिए। कहीं एक डंडा लगा के 1000 बना दिया कहीं पे। अच्छा, एक तो ये बड़े बहुत सारे के सारे ये थे, बहुत सारे वो भी थे, बहुत सारे नहीं, कुछ ऐसे भी थे जिनके ऊपर आज नोटिस लिया गया है और वो हियरिंग भी होगी और अभी हो रही होगी, जिसमें 700 वोट रिजेक्ट करके 123 वोट से किसी को जिता दिया, 40 वोट रिजेक्ट करके 9 वोट से जिता दिया। और इत्तफाकन अच्छा इत्तफाक है, इत्तफाकन ये हुआ कि वो हमेशा पीपल्स पार्टी के फेवर में हुआ। तो कल जमात इस्लामी भी वहां थी, उनकी भी 6-7 यूनियन काउंसिल्स थी, वो भी यही केस प्लीड कर रहे थे, हमारे भी कैंडिडेट यही केस प्लीड कर रहे थे। आज इलेक्शन कमीशन ने हियरिंग शुरू की है, आज भी कर रहे हैं, 16 को भी 22 को भी। तो हम उम्मीद रखते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट डॉक्यूमेंट जो है साफ सुथरे, जहां पे नजर आ रही है कि खुली धांधली आरोज ने की है और जहां प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं पकड़ा, नहीं समझा इनसे, तो उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को मिला के रिजल्ट चेंज कर दिए। तो इलेक्शन कमीशन से उम्मीद है, और वो बड़े हैरान थे जो इलेक्शन कमिश्नर जो ऊपर बैठे हुए थे, चीफ इलेक्शन कमीशन साहब नहीं आए थे, बाकी जो 4 इलेक्शन कमिश्नर बैठे थे वो बड़े हैरान थे कि हर केस जो आ रहा था वो कहते कि आप क्या कर रहे थे। वो पूछ रहे थे आरोप से बुला के आप कर रहे क्या थे, मिस्टेक होगी। हर आदमी आके करता जी मिस्टेक होगी, यानी कि गिनती में मिस्टेक होगी। भाई कैलकुलेटर होगा आपके, अब तो मोबाइल में भी कैलकुलेटर है, 2 + 2 4 होता है। आप 2 + 2 आपने 9 लिख के उसको जिता दिया, और जहां पे 2 + 2 लिखना था वो उसको 3 लिख के उसको हरा दिया। किस तरह की अहमकाना हरकतें उन्होंने की थी। तो वो कल काफी लोग पकड़े गए। तो हमें उम्मीद है कि मैंने जब उनसे बात की, कल मुझे मौका मिला बात करने का, तो मैंने उन हजरात से ये कहा कि मुझे उम्मीद है कि इस तजुर्बे को देख के आप कोई इस तरह की चीजें करेंगे कि जो अगले इलेक्शन पाकिस्तान में हो वो इस तरह के ना हो। जिसको मैंडेट मिले ईमानदारी से वो जीते, इलेक्शन आए और फिर कौम की खिदमत करे। इलेक्शन लड़ना तो हर पाकिस्तानी का हक है, जो मर्जी खड़ा हो जाए, जिस जमात से खड़ा हो जाए, उनकी मर्जी है, जो जमात का मंशूर लेके आए। लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो लोग नीचे थे, कम से कम उनको एब्सोल्यूट न्यूट्रलिटी और क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी, जो कि वहां बल्दियाती इलेक्शन में बिल्कुल भी नहीं रखी गई। मैंने उनसे कहा कि हमारे मुताबिक ये पूरी शैम एक्सरसाइज हुई थी, कोई इसका ऐसी धांधली देखी नहीं गई। और मैंने उनको ये बताया, फेज 1 में जो हुआ था वो भी मैंने उनको याद दिलाया कि जी वो डाकू, एक खबर पे चल रही थी कि डाकू और पुलिस से मुज़ाकरात कामयाब, डाकुओं ने बैलेट के डिब्बे वापस कर दिए पुलिस को।
यानी कि ये इलेक्शन हो रहा है जनाब, लो डाकू ले गए बैलेट के डिब्बे, फिर मुज़ाकरात करके पुलिस ने वापस ले ली मुज़ाकरात के बाद। तो अगर ऐसा इलेक्शन कराना है फिर अपनी मर्जी का चुन ले, फिर इलेक्शन क्या होगा, जो मर्जी पर ठीक है, खर्चा क्यों करवाते हैं। अब इतनी सारी आपने लोगों को बुलाया, सारे आरओ और पीआर प्रिसाइडिंग ऑफिसर और पता नहीं कितने लोगों को, अब वो सब सरकार के खर्चे में फिर जाएंगे, करोड़ों रुपया सरकार का खर्च होगा। तो ये जो जिन पे फॉर्म 11 में जो जीते हुए उनके ऊपर आप रूलिंग दें तो इंशाल्लाह आजकल में अच्छी खबर की। अच्छा अली भाई ये बता दें, पहले तो आपने इस्तीफे दिए थे कौमी असम्बली से, जब वो पहले आप कहते थे मंजूर नहीं करते, जब मंजूर हो गए तो अब आप कोर्टों में जा रहे हैं कि जिनको जो है ना किया जाए। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जिन यूसीज पर पिटीशन वहाँ पर लगाई है, शिकायत दर्ज करवाई है, उनमें ज़्यादातर जमात इस्लामी की है और आपका जो है आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ। ये मैं आपका दूसरा सारा करेक्शन कर दें, ज्यादातर पीपल्स पार्टी की है हमारी, जो हमने उठाई ज्यादातर पीपल्स पार्टी की। तो वो चनेसर घोट का जो मैंने आपको 400 वोट बढ़ाने का मिसाल दिया, वो चनेसर घोट वाली यूसी है, जो वहाँ पे शहीद गनी काशखेली साहब के भाई हैं, वो तो हारे हुए थे, वो तो 400 वोट उन्होंने बढ़ा दिए। तो ये आप, और दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि पहले इस्तीफे दिए, देखिए हमने इस्तीफे दिए थे अप्रैल 2022 में, और हमने इलेक्शन फोर्स करने के लिए इस्तीफे दिए थे। अगर हमने पावर पॉलिटिक्स करनी होती तो हम पंजाब की और केपीके की असेंबली नहीं डिसॉल्व करते। हम इस मुल्क को इलेक्शन साफ और शफाफ करके पब्लिक का मैंडेट जिसको मिले फिर ये मुल्क आगे बढ़ेगा। जिस तरह ये जा रहा है, जिनके पास मैंडेट नहीं है, जिम्मेदारी किसी और के पास है, जिम्मेदारी इनके पास है, अथॉरिटी किसी और के पास है, इधर उधर लोग सवाल उठा रहे हैं। और जो मुल्क का हाल है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, वो तुर्की अब वैसे कमाल है, अच्छी बात है चले एक तरीके से वो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। सिंध हुकूमत 1 लाख टेंट भेज रही है टर्की, जो टर्की में हुआ उसकी तो मिसाल नहीं मिल रही। यानी कि वो इतना दिल दुखाने वाली इमेजेस है, लेकिन वहां टेंट भेज रहे हैं, सिंध में लोग खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। पहले अपने घर वाले को तो ठीक कर लो भाई, अपने पास लोगों को आपने खुले आसमान में, गंदा पानी, अस्पताल नहीं, तालीम सब तबाह, आप टर्की टेंट भेज रहे हैं और कह रहे हैं जाएंगे भी हम, फ्री ट्रिप भी लगाएंगे टर्की का। वो तो आज वो भी जा रहे थे, वो इम्पोर्टेड हुकूमत के वजीर आजम, उन्होंने कहा कि ये बिना है। वो क्यों जा रहे थे, वो एक अपनी मुसीबत में, एक अल्लाह ताला ने एक आजमाइश में डाला है, वो उससे निकल रहे हैं। आप कह रहे हैं जी हम जा रहे हैं, भाई आप जो कर सकते हैं वो करें, पहले अपने लोगों के लिए तो ठीक है। अली नबी साहब, जेल भर तहरीक कब चलाने जा रहे हैं? आपके मुखालफिन आप पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि एक मरतबा फिर वो यू टर्न लेंगे, जेल भर तहरीक नहीं चलेगी, इस पर आपको क्या? ये एक फैसला खान साहब करेंगे कि कब हमने जाके जेल भरो तहरीक करनी है। जो उन्होंने हमें इकदाम दिए हैं वो हम पूरे कर रहे हैं, और ये कोई यू टर्न नहीं होता। मैंने यहाँ से जाना है मलीर, और रास्ते में पता चल जाएगा कि ट्रैफिक जैम है और एयरपोर्ट ब्रिज के ऊपर खुदाना खासा कोई एक्सीडेंट हो गया है, मैं वहां से गाड़ी घुमा के तो मैं यहाँ गुलशन के पीछे से घूम के और हाईवे से चला जाऊँ, बोलेंगे वो अली जैदी ने यू टर्न ले लिया। आपने जाना जहाँ होते हैं मुकाम, आप उसके ऊपर होते हैं, रास्ता तो बदलता रहता है। ये यू टर्न की कोई इसमें कोई अजीब स्ट्रैटेजी होती है पॉलिटिकल, हर चीज की एक स्ट्रैटेजी होती है। ये थोड़ी होता है कि आप डायरेक्ट, आपका बॉटम लाइन जहां आपने पहुंचना है वो एक होती है, टारगेट एक होता है। अब आप उस टारगेट को यहां से पहुंचे, वहां से पहुंचे, बीच में रास्ता चेंज करके यहां से जाए, तो इसको ये जब ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी इनको समझ में नहीं आती और ये जो भी इकदाम करते हैं इनके मुंह पे उल्टा पड़ता है। वो जब खान साहब, चूंकि मेरे ख्याल में पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जबरदस्त है, जब वो स्ट्रैटेजी चेंज करके वो उनको फंसाते रहते हैं, जब उनका जवाब नहीं होता वो कहते ओहो यू टर्न ले लिया। यू टर्न बेनजीर भुट्टो शहीद का एक इंटरव्यू है, मैं भी आपको सुना देता हूं। मैंने सुबह